चलाना और युद्ध में तलवार चलाना दो अलग अलग बातें हैं। ऐसी बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो देखा देखी में नीट की प्रिपरेशन करने लगते हैं। वो देखा देखी में नीट की प्रिपरेशन करने लगते हैं कि चलो यार एक ड्रॉप ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो ये जो शौक चढ़ जाता है ना, ये जो शौक चढ़ जाता है नीट की प्रिपरेशन करने का। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि शौकिया पढ़ाई से कभी भी इम्तिहान नहीं पास किए जाते। नीट जैसा कंपटीशन का जो एग्जाम है ना, वो शौकिया तलवारबाजी से नहीं पास होंगे आप, शौकिया पढ़ाई से नहीं निकालेंगे उसको। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना पड़ेगा। 24/7 जिस तरीके से कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चीज आती है पढ़ाई के अलावा, आप समझ जाइए कि धीरे धीरे आप सिलेक्शन से उतना ही दूर चले जाएंगे। तो युद्ध स्तर पर जो तलवारबाजी होती है वैसी पढ़ाई करनी है आपको। सारे मॉड्यूल, डीपीपी, एनसीईआरटी नोट्स, और वो भी तुरंत। ये नहीं कि आज का लेक्चर 10 दिन बाद जो है डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। बाकी बेटा आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी बच्चों आपकी मर्जी। अच्छा होता क्या है ना, किसी को सही बात बताओ तो उसको लगता है कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। बेटा डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तुमको डीमोटिवेट करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आप ये भी समझो, तुमको डीमोटिवेट करने से मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज होती है, अगर कोई बच्चा बेवकूफी करने के इरादे से ही क्लास में आया है तो फिर बेवकूफी ही करेगा। चलो ये देखो भाई, ये हमने क्या किया, पचमाभ और कसाब के बारे में पढ़ा, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ा। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सिलिया और फ्लैजेला है, ध्यान से सुनिएगा, जो क्या है सिलिया और फ्लैजेला है, संरचना तो आपने देख ही ली है, संरचना तो बेटा आपने देख ही ली है। तो आप कहेंगे क्या, अब एक एक करके सारे पॉइंट देखो। अब यहां पर मैं वो पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो सिलिया और फ्लैजेला में कॉमन है। अभी मैं वो पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा जो सिलिया और फ्लैजेला में कॉमन है। बात नंबर 1, सिलिया और फ्लैजेला की